सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका इस ब्लॉग में। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हमारा फैमिली प्लान है, तो आज सबके सब विजिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पहुंचे कश्मीरी गेट और वहां से हमने एंट्री की और हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए अंदर विजिट करते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे थे कि मैम आपको अपने लिए कब टाइम मिलता है, तो यार ये वाले दिन जो चल रहे हैं ना, ये मेरे लिए टाइम वाले चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एंट्री की, यहाँ हमारी चेकिंग वगैरह हुई। उसके बाद एंट्री करते ही देखो कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे आते ही अच्छा फील हो रहा था, काफ़ी आरती वगैरह की आवाज़ और घंटी वगैरह काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, हमें पहले तो रास्ता समझ नहीं आता किधर से है एंट्री। ऐसे ही करते करते हम सीधे गए और सीधे एंट्री नहीं थी। तो आपने देखा होगा यहाँ से ये जो लोग उतर के आ रहे हैं, तो समझ जाओ यहीं कुछ है। तो यहाँ पे हम ऊपर बढ़ते चले गए और ऊपर बढ़ने के साथ ही यहाँ घंटियों की आवाज़ टर्न टर्न बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा था। और यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह, अगर आप इंटरेस्टेड हो बुक्स वगैरह रीड करने में, तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे मेंबरशिप वगैरह भी मेंबर बन सकते हो अगर आप बनना चाहते हो तो यहाँ पे हम एंट्री की और यहाँ पे देखिए, चलिए पहले यहाँ का व्यू देख लेते हैं। ये है हमारे कृष्ण भगवान, जय हो कृष्ण भगवान की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले इनके हमने ये पोज देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहे थे। और आपने देखा ही होगा जो वो कालिया नाग था, उसके फन पे बैठ के उसको किस तरह से भगाया था यमुना जी से। तो वही सारे मोमेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। इसके साथ ही हम आगे बढ़े और ये हम लोग सबके सब आगे चलते जा रहे हैं। इंतजार था तो बस उनके दर्शन करने के लिए, जिनके लिए हम पहुंचे हैं। तो दर्शन करने को इतना उतावले थे हम कि हमें समझ भी नहीं आ रहा था किधर है, लेकिन जैसे तैसे हम पहुंच ही गए। बस मन में एक ही चीज़ थी कि भाई दर्शन करने हैं, तो इसीलिए हमने बहुत देर वेट भी किया। क्योंकि जिस टाइम हम पहुंचे थे तो यहाँ पे 4:15 पे ओपनिंग का टाइम था, फाटक खुलने का टाइम था। और तब तक हम थोड़ा ऐसे ही विजिट करते रहे, इधर उधर घूमते रहे, बाकी चीज़ें देखते रहे। और कुछ लोगों से भी हमने बात की जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे कुछ लोग मेंबर बनना चाह रहे थे, तो मेंबर बनने के लिए भी यहाँ पे है। और यहाँ पे देखा आपने क्लीनिंग वगैरह हो रही है। और तब तक हम अपने कैमरे को घुमाते हुए आपको थोड़े लोकेशन दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे हमने एंट्री की, सब लोग बहुत वेट कर रहे थे फाटक खुलने का, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। और इतना एक्साइटमेंट हो रहा था, इतने ज़्यादा अच्छा मोमेंट था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब ये वाला जो फील आता है ना, ये एकदम अंदर से आता है और जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो अगर आप भी टेम्पल गए हो तो आपने ये चीज़ महसूस करी होगी। और ये देखिए, फाटक जैसे खुले ना, ऐसे हुआ सबके कैमरे, सबके फ़ोन वगैरह यार इस तरह से कि कब आएंगे कब आएंगे, और सब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। और मैंने भी बहुत ज़्यादा वेट किया और इस तरह से मैंने भी ये रिकॉर्ड करने की कोशिश की। मेरी आंखें सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, हे भगवान कब दर्शन दोगे, कब ये पर्दे हटेंगे, कब मैं देखूंगी। तो सभी की आंखें ऐसा इंतज़ार कर रही थी, मैं आपको बिलीव नहीं दिला सकती कि वहाँ पे जाते ही ऐसा फील हो रहा था, हाय सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पे जैसे हमने जैसे ये फाटक देखो, ये कर्टन वगैरह साइड होते जा रहे हैं। और ये देखिए यार कितना शानदार मोमेंट है। और सबसे पहले मैंने जो दर्शन किए ना, वो इन भाई के फ़ोन में किए, क्योंकि इन भाई के फ़ोन में प्रॉपर एक क्लियरिटी से पिक्चर आ रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ऐसे करते करते मैं भी आगे बढ़ती गई। और ये देखिए कितने प्यारे, कितना ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा है। अगर आप कृष्ण भगवान के दीवाने तो आपको पता होगा कि कितना अच्छा महसूस होता है। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो फर्स्ट टाइम आई तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। और यहाँ पे आते ही जैसा फील किया ना, वो चीज़ें मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। और जितना मैं डिप्रेस थी ना, और कहते हैं कि अगर आपका काम वगैरह नहीं चल रहा है तो आप दर्शन करके आइए और प्रार्थना कीजिए तो ज़रूर चलेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैं भी इसी पर्पज़ से गई दर्शन करने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं आपको दर्शन कराती हूँ घर बैठे बैठे। मेरा जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, ये सडनली हुआ, एकदम रैंडमली जिसे कहते हैं। वो कहते हैं ना, अगर आपका बुलावा आ चुका है तो आप कहीं भी बैठे हो आप जाओगे ज़रूर। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट मैं रैंडमली गई और सोचा काम तो स्टार्ट करना ही है। तो यार चलिए, इस काम के साथ ही वेडिंग सीज़न है, तो भगवान के दर्शन करके आते हैं, काम और अच्छा हो जाएगा। तो राधे राधे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रूर विज़िट करनी चाहिए इस जगह। बट यार यहाँ की एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, क्योंकि जो लोग मतलब कह लो कि बड़ी बड़ी थालियाँ लेके आ रहे थे, प्रसाद लेके आ रहे थे, उनको सबसे पहले एंट्री मिल रही थी और पंडित जी भी उनको एक अलग ही प्रायोरिटी दे रहे थे। तो ये भेदभाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट
क्या कह सकते हैं, हम दर्शन करने गए थे तो हमें दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको। कितने सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड थे, सब फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सेल्फी लेना अलाउ नहीं था। ये हमारे नरसिंगा, अगर आपको पता होगा, अगर आपने होलिका वाली कहानी पढ़ी होगी तो इनको देख के आपको होलिका वाला मोमेंट याद आ गया होगा। यार इनके प्रेम लीलाएं, इनकी रास लीलाएं इतनी सारी हैं कि ये जिस पोज में खड़े रहते हैं ना, उसमें ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू है, मतलब ये अपनी मस्ती में मगन है। तो यार कुछ भी हो, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सबके अलग अलग देखने का नज़रिया होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी इन्हें देखती हूँ ना, तो मुझे एक वो लव वाले जो कपल होते हैं ना, वो याद आ जाते हैं। तो इसी के साथ हम बाहर एग्जिट करने के लिए हुए, और एग्जिट करते समय यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेटी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और देखने लायक थी। ये सारी पिक्चर वो थी कि भाई जो कृष्ण भगवान थे वो अपने बचपन में कैसे थे, और उनके फ्रेंड्स वगैरह का जो ग्रुप था, उन सभी चीज़ों को यहाँ शो किया गया है। और उनकी गोपियाँ, मतलब उनको खाना खिलाते हो, उनकी जो गोपियों का प्यार था ना उनके लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन पेंटिंग में दर्शाई गई है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं तो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि यार ये जो पेंटिंग्स होते हैं ना, क्या पता कौन से म्यूज़ियम में जाके लग जाए। अगर आप इन सारी चीज़ों के शौकीन हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपको लगता है आप एक कुछ नया कर सकते हो, तो आपको ज़रूर इस टाइप की पेंटिंग ड्रॉ करनी चाहिए। और दूसरा मैं कहूँगी कि यहाँ पे आने का जो एक पर्पस कहूँगी ना, आप किसी पर्पस से मत आओ, आप ऐसे आओ एक दर्शन के पर्पस से, ठीक है। तो दर्शन करने हैं, ये चीज़ सोच के आओ। तो और यहाँ की भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बट उसके बावजूद भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और इसके साथ ही हम यहाँ एग्ज़िट करने के लिए निकले, और एग्ज़िट किया हमने बाहर की साइड। और तो इसके लिए हमने बहुत वेट किया, और मन बहुत ज़्यादा शांत हो गया। जितनी भी टेंशन थी वो सारी मैं भूल गई। और सबसे बड़ी बात कि यार हमें इतना टाइम हो गया, मेरे को कभी टाइम नहीं मिला मंदिर वगैरह जाने का, तो आज फाइनली टाइम मिल ही गया था। तो इसीलिए मैं आज मंदिर चले भी गई और दर्शन भी किए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए। तो यहाँ का ये बाहर का व्यू है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। और आप सभी को पता है, ऐसी जगह देख के, ऐसी लोकेशन देख के हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है कि एक ब्राइड को तैयार करो और उसके नए नए पोजेस लो। मुझे यहाँ पे इनकी परिक्रमाओं का कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब ये गरुड़ देव जी बैठे हुए थे और यहाँ पे बहुत सारे लोग ये परिक्रमा टाइप में दे रहे थे, बट मुझे ये रूल पता नहीं था, तो इसलिए मैंने परिक्रमा वगैरह नहीं लगाई। क्योंकि मुझे जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, मैं उस चीज़ में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये एक धार्मिक चीज़ें हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी भी टाइप की चीज़ें बंधे हमारे साथ, जो कि बाद में दिक्कत दे। अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप उनके भक्त तो जाइए मंदिर जाके देखिए, यार कितना अच्छा फील होता है। क्योंकि जैसा कि मुझे बहुत पहले भी बहुत सारे लोग बोलते आते हैं, यार अपने लिए कभी टाइम निकालो, अपने लिए कब टाइम निकालोगे। तो मुझे भी लगा कि हाँ टाइम निकालना चाहिए, बट ये टाइम निकाला नहीं था, ये निकल गया था। इसी के साथ हमने अपने दर्शन बहुत अच्छे से किए और यहाँ से एग्जिट किया, प्रे की कि भगवान सब कुछ ठीक रहे, और कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। और इसी के साथ हम एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद हम पहुंचे पास के मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे मेट्रो आई, मेट्रो में हम एंटर किए, उसके बाद हम एग्जिट करेंगे। और हमने एंटर किया अक्षरधाम में, जहाँ पे फाटक बंद ही होने वाले थे, और हमने रन करना शुरू किया। वहाँ के जो लास्ट एंट्री का टाइम है वो 6:30 है, इसलिए जब भी आप विजिट करो ना तो यार पहले जाना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप पहुँचे भी और आपको एंट्री नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अपने फ़ोन्स वगैरह, जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन थे, सामान था, वो सारी चीज़ें जमा करनी थी। और सबसे बढ़िया चीज़ तो यहाँ की ये थी कि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थे। और दूसरा मैं कहूँगी सबसे बेकार चीज़ ये थी कि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं थे यार, अंदर पिक्चर वगैरह क्लिक करने का कुछ नहीं यार। और सबसे बड़ी बात देखो यार, अंदर जो फोटोग्राफर्स हैं ना, वो तो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ हमने एग्जिट किया, और एग्जिट करने के बाद ये बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं थे। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर विजिट करना चाहते हो अक्षरधाम तो अक्षरधाम भी आना जरूर। लेकिन यहाँ पे फोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं है, कैमरा वगैरह आपको अंदर ले जाने नहीं देंगे, तो इसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो जरूर जाना, क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक है, क्या पता आपको वहाँ से कुछ आइडिया मिल जाए। सो आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद है तो लाइक